बहुत बहुत स्वागत है आपका जी भारत टीवी न्यूज़ में और आप देख रहे हैं जी भारत टीवी न्यूज़ में। जिशान खान चले रुक करते हैं खबरों की और खबर बिजनौर से। सरकारी अस्पताल में बाहरी दवाइयां बेचने का डॉक्टर पर लगाया आरोप। जनपद बिजनौर के ब्लॉक कोतवाली देहात के चिकित्सालय में चिकित्सक अधिकारी अवैध रूप से बाहरी दवाइयां बेचकर करोड़ों की वसूली करने का लगाया आरोप। चिकित्सक कोतवाली देहात में मरीजों की जेबों पर डाका डाला जा रहा था, जहां पर चिकित्सक कार्यकर्ता ने चिकित्सक अधिकारी का भांडाफोड़ किया। मरीजों को हजारों रुपए की दवाई खरीदने को मजबूर करते थे। चिकित्सक अधिकारी से दवाइयां खरीदना मरीजों को मजबूरी बन जाती थी। जहां लॉकडाउन का चलते हुए आम जनता परेशान हो रही है और जनता पर अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, वहीं पर कोतवाली देहात के स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को भारी पैसों में दवाइयां बेचने का काम किया जा रहा है और जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। वार्ड बॉय द्वारा इसका विरोध करने पर चिकित्सक अधिकारी ने वार्ड बॉय को ट्रांसफर करने और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही वार्ड बॉय ने बताया कि चिकित्सक अधिकारी ने मुझे पूरी रात पुलिस प्रशासन द्वारा वार्ड बॉय को थाने में बैठाया गया और वार्ड बॉय पर भारी दबाव बनाया गया। इस पर वार्ड बॉय पर उदासी छाई हुई है। वार्ड बॉय और चिकित्सक अधिकारी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद होने पर वार्ड बॉय ने चिकित्सक अधिकारी का भांडा फोड़ा। जी भारत टीवी न्यूज़ के लिए नगीना से मोहम्मद अलीम सलमानी की रिपोर्ट। मतलब इंजेक्शन लिखे जाते हैं वो इंजेक्शन जो है जिनका MRP 16,000 है 16,000 है जी, वो 1600 उसको 700 रुपये में बिकता है जी। वेल्थ है, टॉक्स है, ये मिकासीन है, पार्लिगो है, ये सब चीज़ जो है ना, अगर मैं लगाने से मना कर रहा हूँ तो मेरा ट्रांसफ़र करने की धौंस दे रहे हैं। आज मुझे अस्पताल में नहीं जाने दिया, तो कह दिया हाजिरी लगा ली तुमने, अपने घर जा, मैं अपने प्राइवेट आदमी से काम कराऊंगा। ऐसी स्थिति में मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। अब मैं और मेरी बीवी रहती हैं, ये मुझे तंग करता है। अभी मैं पिछले कई साल से यहाँ रह रहा हूँ। मेरा मकान बहुत टूटा हुआ था, जर्जर हो रखा था। मैंने अभी पिछली बरसात में जो सरकारी क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर है, इसलिए मैंने अभी पिछले साल बरसात दिवाई तो दोनों में अभी भी हम पानी छींटते हैं, टिल्लू पंप लगाते हैं। तो क्या मैंने मरम्मत कराने के लिए इसमें पैसा लगाया। इन दवाइयों को अंदर अस्पताल में तो रखते नहीं है, बाहर रखते हैं। ये हाँ, मेरे घर पर खबर रख पाते हैं और फ़ोन करके बताते हैं कि इसे देनी इतने की, इतने देनी। ये मतलब जो है, आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे संबंध में? मैं ये कहना चाहूँगा, ये गलत काम नहीं करने का मैं है, और मेरा ट्रांसफ़र जो करने की धौंस दी जा रही है, मुझे मेरी इस धौंस से बचाया जाए। मेरी कोई शिकायत हो तो मैं बिल्कुल अपनी शिकायत मैं ट्रांसफ़र जो अगर मेरा जायज़ है ट्रांसफ़र तो मैं चला जाऊँगा। जब मेरी कोई शिकायत नहीं, पब्लिक में कोई वो नहीं है, तो मेरा ट्रांसफ़र ज़बरदस्ती क्यों करा जा रहा है? अभी मैंने कमरे में 50,000 रुपये लगाए, गवर्नमेंट ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। सरकारी क्वार्टर है, छत की मरम्मत सरिये निकल रहे थे, छत की मरम्मत कराई, रसोई सही कराई, दरवाजे लगवाए, दरवाजे ऊँचे कराए, 3 फीट का भराव कराया है। मैं ऐसी स्थिति में 4th क्लास कर्मचारी हूँ। 50,000 रुपये में लगा चुका हूँ। मुझे कहीं से 5 रुपये का सहारा नहीं लगाया डॉक्टर ने। जितना बजट आता है सारा खा जाता है। जिस कोठी में रहते भी नहीं है, डेली अप डाउन करते हैं नजवास से, ठीक है। मैं यहाँ 24 घंटे रहता हूँ, मेरे लिए बजट नहीं है। अपनी कोठी में उन्होंने 5 लाख रुपये लगवाए, प्लस्तर झड़वा के दोबारा कराया जी। तो उसमें रहते हैं डॉक्टर नहीं रहते, डॉक्टर नजवास से अप डाउन करते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहता, तो बस एक फार्मेसिस्ट, एक स्वीपर या एक वार्ड बॉय में यहाँ 24 घंटे रहते हैं। और ऐसी स्थिति में मैं कैसा काम करूँगा जब मुझे बार बार धौंस दी जा रही है कि मेरा ट्रांसफ़र कराओ, मेरा ट्रांसफ़र करूँगा, तेरा ट्रांसफ़र करूँगा। 2 साल पहले इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कराया था। आज फिर उस सिलसिले में उसी चिट्ठी को लेकर मेरा इन्होंने जीना हराम कर रखा है। कह रहे हैं कि मैं अभी तुझे आदेश दूंगा, तू जा घर जा, मैं तेरा ट्रांसफ़र करा के छोड़ दूँगा, चाहे कुछ भेज जा। अभी मैंने 50,000 रुपये कमरे में लगाए। अगर आप ये दवाई लगाते रहेंगे तो ट्रांसफर कोई नहीं होने का? हाँ, नहीं होने का। फिर तो सीधी बात है, इनका मनमानी चलती रहेगी। इनका जो ये सब चीज़ धंधा बिकता रहेगा, गोरख धंधा जो चल रहा है, तो ये सब सही रहेगा। अब मैंने मना कर दी तो अब मुझे जो है वो कह रहे हैं, एक एल्बुमिन और आती है जो प्रोटीन बोलते हैं, वो 4,000 रुपये की आती है, जो 5,000 साढ़े 5,000 5700 की लगवाते हैं। ये वो भी मेरे से मंगाते हैं मरीजों की जो लगती है पीछे। ठीक जी। ये 31 रुपये की आती है, जो पहले 9,000 की बिकती थी। आज की तारीख में 5,000 की बिकवा रहे हैं। ये कौन बिकवा रहा? डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। अच्छा। 2 साल पहले मैंने मना कर दी थी बेचने से, तो इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करा दिया था। तो क्या ये दवाई प्राइवेट है सरकारी है? ये प्राइवेट दवाई आती है, मेरठ से आती है, अग्रवाल एंड कंपनी से आती है बिजनौर से, जो अमित शर्मा अतुल जी भेजते हैं। तो ये अस्पताल तो सरकारी है या फिर प्राइवेट दवाई का? ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर प्रमोद की अपनी वो है, अपनी हट धर्मी है। वो अगर कोई पुराना आदमी कर्मचारी उन्हें कुछ कहता है तो उसका ट्रांसफ़र करा देते हैं। तो ये हेपेटाइटिस सी पीलिया में काम आती है? हाँ, पीलिया में काम आती है।
तो ये इन्होंने पहले भी जो है 1-2-3 आदमियों का ट्रांसफ़र करा चुके हैं। MRP कितना है इस पर? इसमें MRP तो बहुत महंगा है। MRP तो बैठेगा तो MRP के हिसाब से तो बहुत पैसा बैठेगा। मैं बताता हूँ आपको MRP। इसका एक का तो है 5,000 रुपये और इसका है बड़ी वाली का 20,870 रुपये। आधी कितने की है ये 3100 रुपये की आती है। और लगाते कितने की है? ये 7,000 की, 5,000 की, 9,000 की बिक जाती है। यानी कि प्राइवेट दवाई का इस्तेमाल सरकारी अस्पताल में गया हाँ, डॉक्टर करा रहे हैं मुझसे। मैं मना कर हाँ जी, मैं मना करता हूँ। तो 2 साल पहले मेरा ये ट्रांसफ़र करा दिया था इन्होंने। हैं अगर आप बाहर की दवाई लगाते हैं तो नहीं लगाते हैं, मना करते मैं हैं? मना करता हूँ तो मुझे धमकी देते हैं। लोकल हैं डॉक्टर, सिकंदरपुर रहने वाले हैं, सिकंदरपुर के। इसलिए मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ, 4th क्लास कर्मचारी हूँ। अगर मैं आप किस पद पर? मैं वार्ड बॉय के पद पर हूँ। मेरी कोई भी क्षेत्र के अंदर कोई बुराई करने वाला नहीं है। चाहे तो आप कहीं भी तक इसकी तहकीकात करा सकते हैं। अगर आप ये दवाई नहीं लगा रहे तो फिर आपका ट्रांसफर कराने को बोल रहे हैं? आज भी मुझे धौंस दी जा रही है कि तेरा मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं आज सुबह गया था अस्पताल के अंदर। मैंने वहाँ जा करके अपने जो मेरा काम करने का है, मेज़ पर कपड़ा मारा, कुर्सी पर कपड़ा मारा, हाजिरी लगाई है, चद्दर दी मरीज को निकाल कर। तो मुझे कह दिया, सूरज तू मत कर यहाँ है, हम प्राइवेट आदमी से कराएंगे, तू घर जा। मैंने कहा सर जब मैंने हाजिरी लगा रखी तो मैं क्यों जाऊँ घर, अपना काम तो करूँगा मैं। अरे नहीं, तू काम मत करा, तेरी मेरी नहीं बन रही है, तू अपना ट्रांसफ़र करा, मैं तेरा ट्रांसफ़र करा रहा हूँ। तो बनने का ना कारण क्या है? बनने का ना कारण यही है कि अगर मैं प्राइवेट दवाई बेचता रहूँगा इनकी, ये बी वाली है जो ये 1,800 रुपये की आती है, जो 2700 की बिकती है जी। ये बायोलिप्सा है, बायोलिप्सा ये 900 रुपये की आती है, जो 1400 रुपये की बिकती है जी। अगर मैं इन चीज़ों को ना करूँ इनके कहने से अब मेरा मन गवाही नहीं दे रहा ये गलत काम करने के लिए। बहुत ये लगभग ये सिलसिला प्राइवेट दवाई कब से चल रहा है? पिछले 8 साल से चल रहा है। और अस्पताल में जो मरीज भर्ती करते हैं उन्होंने जो पीलिया वाले, बी वाले, सी वाले, यहाँ तक कि कोरोना तक के मरीज भर्ती कर देते हैं। ये हम अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ी इस महामारी में। हम बड़ी मुश्किल से जान बचा कर, मास्क लगा कर, ग्लव्स पहन कर उन मरीजों को दवाई लगा रहे हैं। बाहर से इंजेक्शन लिखे जाते हैं वो इंजेक्शन जो है जिनका MRP 16,000 है, 16,000 है जी, वो 1600 उसको 700 रुपये में बिकता है जी। वेल साहब है, टॉक साहब है, ये मिकासीन है, पार्लिव है, ये सब चीज़ जो है ना, अगर मैं लगाने से मना कर रहा हूँ तो मेरा ट्रांसफ़र करने की धौंस दे रहे हैं। आज मुझे अस्पताल में नहीं जाने दिया, तो कह दिया हाजिरी लगा ली तुमने, अपने घर जा, मैं अपने प्राइवेट आदमी से काम कराऊंगा। ऐसी स्थिति में मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ अब मैं और मेरी बीवी रहती हैं, ये मुझे तंग करता है। अभी मैं पिछले कई साल से यहाँ रह रहा हूँ। मेरा मकान बहुत टूटा हुआ था, जर्जर हो रखा था। मैंने अभी पिछली बरसात में, तो सरकारी क्वार्टर है ना? सरकारी क्वार्टर है, जिसे मैंने अभी पिछले साल बरसात दिलवाई, तो दोनों में अभी भी हम पानी छींचते हैं, टिल्लू पंप लगाते हैं। तो मैंने मरम्मत कराने के लिए इसमें पैसा लगाया। इन दवाइयों को अंदर अस्पताल में तो रखते नहीं है, बाहर रखते हैं? ये हाँ, मेरे घर पर रख पाते हैं और फ़ोन करके बताते हैं कि इसे देनी इतने की, इतने देनी। ये मतलब जो है। आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे संबंध में? मैं ये कहना चाहूँगा ये गलत काम नहीं करने का मैं और मेरा ट्रांसफ़र जो करने की धौंस दी जा रही है, मुझे मेरी धौंस से बचाया जाए। मेरी कोई शिकायत हो तो मैं बिल्कुल अपनी शिकायत मैं ट्रांसफ़र जो अगर मेरा जायज़ है ट्रांसफ़र तो मैं चला जाऊँगा। जब मेरी कोई शिकायत नहीं, पब्लिक में कोई वो नहीं है, तो मेरा ट्रांसफ़र ज़बरदस्ती क्यों करा जा रहा है? अभी मैंने कमरे में 50,000 रुपये लगाए, गवर्नमेंट ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। सरकारी क्वार्टर है, छत की मरम्मत सरिये निकल रहे थे, छत की मरम्मत कराई, रसोई सही कराई, दरवाजे लगवाए, दरवाजे ऊँचे कराए, 3 फीट का भराव कराया है। मैं ऐसी स्थिति में 4th क्लास कर्मचारी हूँ। 50,000 रुपये में लगा चुका हूँ, मुझे कहीं से 5 रुपये का सहारा नहीं लगाया डॉक्टर ने। जितना बजट आता है सारा खा जाता है जिस कोठी में रहते भी नहीं है, डेली अप डाउन करते हैं नजवाद से, ठीक है। मैं यहाँ 24 घंटे रहता हूँ, मेरे लिए बजट नहीं है। अपनी कोठी में उन्होंने 5 लाख रुपये लगवाए, प्लस्तर झड़वा कर द्वारा कराया जी। तो उसमें रहते हैं डॉक्टर नहीं रहते, डॉक्टर नजवाद से अप डाउन करते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहता, तो बस एक फार्मेसिस्ट, एक स्वीपर या एक वार्ड बॉय में यहाँ 24 घंटे रहते हैं। और ऐसी स्थिति में मैं कैसा काम करूँगा जब मुझे बार बार धौंस दी जा रही है कि मेरा ट्रांसफ़र कराओ, मेरा ट्रांसफ़र करूँगा, तेरा ट्रांसफ़र करूँगा। 2 साल पहले इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कराया था। आज फिर उस सिलसिले में उसी चिट्ठी को लेकर मेरा इन्होंने जीना हराम कर रखा है। कह रहे हैं कि मैं अभी तुझे आदेश दूंगा, तू जा घर जा, मैं तेरा ट्रांसफ़र करा के छोड़ दूँगा, चाहे कुछ भेज जाए। अभी मैंने 50,000 रुपये कमरे में लगाए। अगर आप ये दवाई लगाते रहेंगे तो ट्रांसफर कोई नहीं होने का? हाँ, नहीं होने का। फिर तो सीधी बात है, इनका मनमानी चलती रहेगी। इनका जो ये सब चीज़ धंधा बिकता रहेगा, गोरख धंधा जो चल रहा है, तो ये सब सही रहेगा। अब मैंने मना कर दी तो अब मुझे जो है वो कह रहे हैं। एक एल्बुमिन और आती है जो प्रोटीन बोलते हैं,
वो 4,000 रुपये कहती है, जो 5,000 5,500 5700 की लगवाते हैं ये, वो भी मेरठ से मंगाते हैं मरीजों को जो लगती है पीछे। ठीक ठीक।